हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यूज। ठीक है, जो भी केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में हमने किए थे स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन है हमारे पॉलिटी के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? भारत के संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में निम्नलिखित में से किस संरक्षण की गारंटी दी गई है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक, आपराधिक जांच में गवाह बनाए जाने के लिए कहे जाने से संरक्षण। सेकंड है, शारीरिक असमर्थता होने पर मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण। थर्ड है, अग्रिम जमानत के मामले में मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से। सो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 है जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से संरक्षण है, अर्थात एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो मुकदमा चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? क्या ऑप्शन है? भारत के सभी नागरिक, 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे और भारत के भूभाग पर रहने वाले सभी व्यक्ति। सो जो आर्टिकल 21 क्या है इसमें, राज्य के जो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्या ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था वो? 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है? क्या ऑप्शंस हैं? राजनीतिक न्याय, आस्था की स्वतंत्रता, आय की समानता और व्यक्ति की गरिमा। तो जो आय की समानता है ये हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये सुनिश्चित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन तक नहीं है? सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। सो जो हमारा राइट आंसर अब इसका हो जाएगा सिक्किम। जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो 6ठी अनुसूची है इसमें मुख्य रूप से 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो ये पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इसमें सिक्किम है जो वो शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एवं वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? किसकी गारंटी नहीं दी गई है? क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट है हमारा, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने से संरक्षण। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। थर्ड है, समान काम के लिए समान वेतन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सो जो भाग 3 है इसके अंतर्गत क्या नहीं है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, समान काम के लिए समान वेतन। ये कौन से भाग में है? भाग 4 में। क्या है भाग 4 में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये आर्टिकल 39 में है। ओके, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में प्रस्तुति पर सुविधा का उपबंध किया गया है? क्या क्या ऑप्शन है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता। सो जो प्रस्तुति पर सुविधा का उपबंध है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उपबंध किया गया है। ठीक है, कौन से भाग में है? हमारे डीपीएसपी पार्ट 4 में। कहां से कहां तक है इसमें? आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? क्या ऑप्शंस हैं? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, हिंसा को शपथ पूर्वक त्यागना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और राष्ट्रीय गान का सम्मान। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो भाग 4 है उसमें DPSP इसके अनुच्छेद आर्टिकल 51 इसमें ये शामिल है, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? जो संघ शक्ति समिति का प्रमुख थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से आप इन्हें ध्यान रखना। और झंडा समिति है जो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देशी रियासत समझौता समिति इसके अध्यक्ष थे वो भी हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं था? क्या क्या ऑप्शन हैं? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीडी जत्ती, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर KM मुंशी। सो जो बीडी जत्ती हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्या ऑप्शन है हमारा? सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। जो बीडी जत्ती है ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, 5वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो कौन कौन से सदस्य शामिल थे? इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और थे N गोपाल स्वामी अयंगर, और थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और थे हमारे N माधव राय। किसकी जगह ली थी इन्होंने? BL मित्र की जगह। ठीक है, जो TT कृष्णाचारी है इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद जो उनकी जगह ली थी। ठीक है, जो VT कृष्णाचारी है इन्होंने 1948 में किसकी मृत्यु हो गई थी? DP खेतान की। उनकी जगह जो आए थे वो TT कृष्णाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? जो संविधान की प्रस्तावना उसमें संशोधन केवल एक बार ही हुआ है। ठीक है, क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो कब हुआ है इसमें संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, और थर्ड जोड़ा गया था अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वो सत्य नहीं है? क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। सेकंड ऑप्शन है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है और जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है। सो जो हमारा गलत है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और सेकंड भी हमारा करेक्ट है, थर्ड भी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तावना, यह घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है, ये गलत हो जाएगा। जो संविधान अंगीकृत हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? क्या ऑप्शंस हैं? जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो जो ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने पेश की थी? हमारी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया है? सो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन है? BR अंबेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। सो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा BN राव। जो संवैधानिक सलाहकार है वो हमारे BN राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, हमने अभी अभी किया है, ये जो भारतीय संविधान है उसे अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और जो इसे लागू है वो कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? जो भारतीय संविधान के पिता है वो कौन कहे जाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो जो भीमराव अंबेडकर है इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था? नंदलाल बोस ने, NSN बनर्जी ने, मिहिर सेन ने या फिर मुकेश बंदोपाध्याय ने। सो जो संविधान की हस्तलिखित कॉपी है इसको अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जो नंदलाल बोस है इन्होंने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। संविधान का पांडुलेखन जो है वो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। ओके, भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी है वो हीलियम फाइल केस में संसद की केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसे एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया है? तो क्या है? दैहिक स्वतंत्रता, निःशुल्क विधिक सहायता, सावधानिक उपचार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। सो जो निःशुल्क विधि सहायता है ये एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं है। ठीक है, जो मूल अधिकार भारत में कौन से भाग में है? भाग 3 में, जो भारत से 35 में वर्णित है। इसमें अधिकारों को सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इनका प्रहरी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो वो आर्टिकल 21 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो वो आर्टिकल 32 में, और व्यवसाय की स्वतंत्रता है जो वो आर्टिकल 19 के 1 में। ठीक है, तो क्या राइट ऑप्शन है हमारा इसका? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया हो?
तो कौन सा है वो? शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये हमारा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यह नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा। ठीक है। क्या ऑप्शन है हमारा? जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक डैश है। मौलिक अधिकार है, निर्देशक अधिकार सिद्धांत है, कानूनी अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है। सो जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किसमें शामिल किया गया है? कानून अधिकार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? जो स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है, क्या बोल रहे हैं इसमें? क्या ऑप्शंस हैं? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता के संचालन का अधिकार, वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, बलात्श्रम से मुक्ति और भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में आवास तथा बसने की स्वतंत्रता। सो जो बलात्श्रम से मुक्ति है ये कौन से आर्टिकल में है? हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसमें शामिल नहीं है। ओके। जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है हमें वो बताना है। क्या ऑप्शंस हैं? महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना और अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना। सो जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है वो हमारा हो जाएगा स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें कौन से संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। किसकी सिफारिश पर? सॉवरेन सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। ओके। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये हमारा अभी हमने किया है सॉवरेन सिंह कमेटी ने। ठीक है। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ओके। सरदार सॉवरेन सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1976 में, इसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है उनको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है? क्या ऑप्शंस हैं? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। फोर्थ ऑप्शन है अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य किए जाने से संरक्षण। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 19 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है। क्या क्या है? भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रण अधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, ये करेक्ट है। सेकंड है हमारा सरकार और भारत की संसद, ये भी राइट है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ये भी राइट हो जाएगा। तो जो हमारा तीनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान
किए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है वो? आर्टिकल 3 में। ठीक है, जो आर्टिकल 3 है ये संसद को शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो जो हमारा आर्टिकल 17 है इसमें क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग सेकंड संबंधित है? जो भाग सेकंड है वो किससे संबंधित है? हमारा नागरिकता से। क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो भाग 4 है, भाग सेकंड है उसमें क्या है? हमारी नागरिकता। जो अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने कौन से देश से लिया है? ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत में नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये हमने अभी ऊपर किया था, कौन से कहां तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस में है ये? आर्टिकल 21A में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सो जो संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो आर्टिकल 118 है ये संविधान में यह प्रावधान करता है कि संसद के दोनों सदस्यों की जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? आर्टिकल 78, 97, 66 और 89। सो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है वो हमारे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? आर्टिकल 233, आर्टिकल 121, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 223। सो जो हमारा आर्टिकल 169 है इसके तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का और उसे समाप्त करने का अधिकार है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा 8 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? जो सहायक सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 140 है। ओके, जो आर्टिकल 140 है इसमें उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान के अनुच्छेद
213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री। सो जो आर्टिकल 213 है इसके द्वारा जो राज्य के राज्यपाल है को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो प्रदान करता है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? जो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 176 है। ठीक है, जो आर्टिकल 176 है इसके तहत राज्यपाल है उसको 2 विशेष अवसरों पर राज्य विधानमंडल को संबोधित करने की शक्ति है वो प्राप्त है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले स्तर के आरंभ में, और सेकंड है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक से संबंधित है? जो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है वो हमारा वो हो जाएगा 199। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 199 है इसमें धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 198 के तहत प्रत्येक धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो आर्टिकल 199(3) है इसके अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जो निर्णय है वो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो हमारी भाषाओं से रिलेटेड है, उसमें कौन सी भाषा नहीं है? संस्कृत, उर्दू, सिंधी और राजस्थानी। सो जो राजस्थानी लैंग्वेज है ये हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारी कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। ठीक है, और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारी भाषा जोड़ी गई थी कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? तो क्या राइट आंसर है हमारा? जो 368 है इसके माध्यम से जो संसद है उसको यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट इज, दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो जो निजता का अधिकार उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 21। ओके, जो राइट आंसर है हमारा, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? आर्टिकल 21। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रकार के संसदीय प्रश्न का मौखिक उत्तर देना पड़ता है और यह हरे रंग के कागज में मुद्रित होता है? सो देखिए जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये एनवीएस जीएस से जीएनए का। ओके, तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि किस प्रकार के संसदीय प्रश्न का मौखिक उत्तर देना पड़ता है और यह हरे रंग के कागज में मुद्रित होता है। तो जो हमारा तारांकित प्रश्न है इसके जो आंसर है वो हमें मौखिक देने पड़ते हैं, और इसके बाद जो प्रश्न पूछे जाने उसके बाद जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों की सूची है जो वो हरे रंग के कागज पर मुद्रित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जा सकता है? क्या ऑप्शंस हैं? द्विचरणीय पद्धति
सरल बहुमत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और वैकल्पिक मतदान पद्धति। सो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसके अनुसार जो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन है वो किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में है ये हमारा? आर्टिकल 1। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो हमारा करेक्ट है वो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार राज्य के जो राज्यों के प्रतिनिधित्व है उनका निर्वाचन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा, न लोकसभा और न ही राज्यसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा और केवल लोकसभा द्वारा। सो जो हमारा मनी बिल है ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसद भारत के नागरिकों को डैश में सक्षम बनाती है और इस तरह के यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या बोल रहे हैं इसमें? जो भारत के नागरिकों को डैश में सक्षम बनाती है, जो संसद है वो भारत के नागरिकों को किसमें सक्षम बनाती है और इस तरह के यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्या ऑप्शन है? केवल विपक्ष द्वारा गठित करने और सत्ताधारी राजनीतिक दल के अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व रखने में नहीं, विशेष धार्मिक मान्यताओं को लागू करने और एक विशेष धार्मिक विचारधारा का प्रचार करने में। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार का नियंत्रित करने में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संसद है वो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रण करने में जो नागरिकों हैं उनको सक्षम बनाती है। ठीक है, जो हमारी भारतीय लोकतंत्र है उसमें संसद है वो वह मंच है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व हैं वो उनके विचार और उनकी आकांक्षाओं को रखते हैं। ठीक है, यह नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया के अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का अवसर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो जो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सीटें हैं वो हमारी आंध्र प्रदेश में। कितनी? 175। और अगर वैसे देखें तो जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो हमारी उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, कितनी हैं उत्तर प्रदेश की? 403 सीटें। ठीक है, जो विधानसभा की 403 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हैं, लेकिन गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंध्र प्रदेश है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 90। और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें कितनी विधानसभा की सीट है? 60। ठीक है, और छत्तीसगढ़ है, इसमें भी हमारी 90 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संसद की दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। सेकंड है, संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, संसद की दोनों सभाओं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। या फिर संसद की दोनों सभाओं और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। सो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल है उसमें संसद की दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप ये एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं इसमें? इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव थे,
कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीश धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। सो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो केवल बी और सी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन है वो करेक्ट है? उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। सेकंड है, उसे एकल हस्तांतरीकरण मतों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। थर्ड है, वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। सो जो हमारी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है? सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें एकल हस्तांतरीकरण मतों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 66 में। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है वह है लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो कौन है वो? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है और विधान परिषद का सभापति करता है। सो जो उपराष्ट्रपति है वो हमारा क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य न होते हुए भी वो पीठासन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन, राज्य के वित्त मंत्री के अधीन, भारत के राष्ट्रपति के अधीन या फिर राज्य के राज्यपाल के अधीन? सो जो राज्य की आकस्मिक निधि है ये हमारी भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आज हम करेंगे ओनली 50 क्वेश्चंस। ठीक है, कल की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना न भूलना। ओके।